हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी लवर्स। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि एंड में आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स लेके आई हूँ जो मैं आपको बताऊंगी वीडियो के लास्ट में। तो वीडियो शुरू से एंड तक जरूर देखें। तो मैंने आपको वर्णमाला में स्वर पढ़ा दिए थे, स्वर की जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, स्वर के प्रकार सारे मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। और जो मैं ये ग्रामर पढ़ा रही हूँ वो गाइस यूपीएससी लेवल की है, यूपीएससी के एग्जाम में बिल्कुल मदद करेगी, बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। जब मैं हिंदी साहित्य पढ़ाऊँगी तो वो भी हेल्पफुल रहेगा अगर आपका ऑप्शनल हिंदी साहित्य है तो। और एमपीपीएससी अदर कैंडिडेट एग्जाम के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज ग्रामर की क्लास। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी वर्णमाला में व्यंजन। तो पहले व्यंजन की परिभाषा क्या है तो आप देख लीजिए। यहाँ पे इन्होंने बोला है जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय मुख अवयव श्वास वायु के मार्ग में अवरोध खड़ा करते हैं। यानी जो मुख से कोई शब्द निकलता है तो जो मुख अवयव है वो जो हमारी आवाज़ निकलती है उसमें अवरोध उत्पन्न करते हैं। यानी कि जो स्वर हैं, जो अपन बोल रहे हैं, कुछ भी शब्द बोल रहे हैं उसमें अवरोध हो रहा है। यानी स्वर में तो वो सीधे सीधे निकल जाते थे, लेकिन यहाँ पे अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, यानी रुकावट पैदा कर रहे हैं। अर्थात श्वास वायु मुख के किसी न किसी भाग से टकराकर बाहर निकल रही है। यानी जो अपन सांस लेते हैं उस समय अगर अपन कोई शब्द बोल रहे हैं, व्यंजन में कोई शब्द बोल रहे हैं या व्यंजन बोल रहे हैं, तो उसमें जो श्वास वायु है अपनी किसी मुख के किसी भाग से टकरा के बाहर निकल रही है तो उसको क्या कहते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। गाइस, एक बार फिर से समझा दे रही हूँ, बिल्कुल सिंपल है। आप तो बस ऐसे कर लिया करो, अपोजिट में पढ़ा करो कि जब श्वास वायु बाहर ना निकले टकरा के तो वहाँ क्या होता है, व्यंजन, स्वर और यहाँ टकरा के निकले वहाँ व्यंजन। तो जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय मुख अवयव श्वास वायु के मार्ग में अवरोध खड़ा करते हैं, यानी जो मुख के अवयव होते हैं वो श्वास वायु में अवरोध खड़ा करते हैं। अर्थात श्वास वायु मुख के किसी न किसी भाग से टकरा के बाहर निकलती है। जो श्वास वायु होती है वो मुख के किसी न किसी भाग से टकरा के बाहर निकलती है, यानी सीधे सीधे बाहर नहीं निकल पा रही। जो मुख के अवयव हैं वहाँ से टकरा के बाहर निकल रही है तो वहाँ पे क्या होते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। उनको क्या कहेंगे, व्यंजन। एक और डेफिनेशन है इसकी, एक और परिभाषा है। अगर आप इसको ना याद करें तो आप इसको कर लेना, याद करने की ज़रूरत नहीं है, अपोजिट लेके पढ़ा करो, हमेशा अच्छे से याद होगा। जो स्वर होते हैं उनमें किसी भाग से टकरा के नहीं निकलती वहाँ स्वर, और जहाँ टकरा के निकलती है वहाँ पे व्यंजन होते हैं। तो दूसरी इसकी परिभाषा है जिन शब्दों में ध्वनियों का उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता। यानी कोई जो शब्द हैं उनका उच्चारण स्वर की बिना सहायता के नहीं किया जा सकता, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी कोई शब्द बोल रहे हैं जिसका उच्चारण बिना स्वर की, अगर स्वर की मदद नहीं लेंगे, उसके उच्चारण के बिना वो शब्द अपन नहीं बोल सकते, तो वहाँ उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों को कई वर्गों में बांटा गया है। जो हिंदी वर्णमाला है उसी व्यंजन को कई वर्गों में बांटा गया है। तो देखते हैं कौन कौन से वर्ग हैं इसके प्रकार। व्यंजनों के प्रकार में सबसे पहला कौन सा है, स्पर्शी व्यंजन। तो स्पर्शी व्यंजन की क्या परिभाषा है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। यानी जो व्यंजन है उनके उच्चारण में श्वास वायु, जो अपनी सांस होती है उसकी वायु कि मुख के किसी न किसी भाग को, यानी जो मुख का भाग होता है उसके किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, तो उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में क से म तक 25 स्पर्शी व्यंजन है। कितने हैं, तो 25 स्पर्शी व्यंजन हैं।
और जिन्हें 5-5 वर्गों में व्यंजन है, जो 5 वर्ग हैं उनके 5 प्रकार में बांटा गया है। तो ये मैं आपको चार्ट के माध्यम से समझाऊंगी, आपको ऐसे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो बनाते हैं इसका चार्ट। पहले एक और बार इसकी डेफिनेशन समझा दूं दोबारा से कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, यानी जो अपन कोई व्यंजन बोल रहे हैं तो जो श्वास वायु है मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श कर रही है, तो वहाँ पे स्पर्शी व्यंजन होता है। इनकी संख्या कितनी है? 25। कौन से होते हैं? क से मा तक। और इनके वर्ग, एक वर्ग में कितने? 5 होते हैं। तो ये 5 वर्गों में बांटा गया है, जो मैं आपको अभी यहाँ चार्ट के माध्यम से समझा रही हूँ। स्पर्शी व्यंजन अभी मैंने आपकी उसकी परिभाषा बताई थी। अब ये जो स्पर्शी व्यंजन है, इस चार्ट के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि इसमें आपको एक एक बेस क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कि किस वर्ग में कौन से व्यंजन आते हैं। तो आप पहले एक बार इस चार्ट को देख लीजिए, एक बार अच्छे से देख लो इसको। अब मैं बता रही हूँ यहाँ पे कि सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? वर्ग। सबसे पहले क्या है? वर्ग। तो कौन कौन से ये वर्ग कितने बताए थे? संख्या 5-5 वर्ग थे और इन सबको 5-5 वर्गों में बांटा गया। 5 वर्ग थे और 5 वर्गों को 5-5 वर्गों में बांटा गया है। तो सबसे पहले का में कौन सा है? तो क, ख, ग, घ, या जय, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ थोड़ी स्पेस कम था इसलिए वो यहाँ पे लिख दिया है। तो सबसे पहले अब आप ये समझ रहे हो ये अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष ये क्या है, तो मैं बताती हूँ कि जो पहले वर्ग का पहला अक्षर होता है, यानी जो पहले वर्ग का पहला व्यंजन है वो अल्प प्राण और अघोष के अंतर्गत आता है। यानी ये क है जो अल्प प्राण है और अघोष है। अब ये अघोष, सघोष और अल्प प्राण, महाप्राण ये नेक्स्ट चैप्टर में आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए। वो हाँ सारे डिटेल से मैं आपको पढ़ा दूंगी कि ये अघोष क्या होते हैं, सघोष क्या होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। तो ये जो मैंने बताया कि पहले वर्ग का पहला व्यंजन किसमें आता है, क्या होता है? अल्प प्राण और अघोष होता है। अब नंबर 2, जो पहले वर्ग का दूसरा वर्ग है, दूसरा वर्ण है जो व्यंजन का, वो काय में आता है? तो महाप्राण और सघोष। तो एक क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, मैं कह रही हूँ 101% क्वेश्चन यहाँ से 100%, 101% बोले क्वेश्चन आने हैं। एसआई में पिछली बार यहाँ से 17 क्वेश्चन आए थे, 70 नंबर की हिंदी में 17 क्वेश्चन इसी से आए थे, पूरे इस चार्ट से। आपको अगर ये चार्ट याद होगा तो आप कर लो। वहाँ क्वेश्चन ऐसे नहीं आते कौन से नंबर पर कौन सा ये है व्यंजन है, ये आते हैं कि अल्प प्राण में कौन सा व्यंजन आता है और उसका नंबर क्या है, तो ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था पहले वर्ग का पहला व्यंजन अल्प प्राण कौन सा होता है? का अल्प प्राण होता है और अघोष होता है। देन गाइस दूसरा जो होता है खा, वो महाप्राण और सघोष होता है। कैसा है? महाप्राण और सघोष। कौन सा? पहले वर्ग का दूसरा व्यंजन। उसके बाद में जिस तीसरा नंबर है कौन सा है? तीसरे पे ग। तीसरे नंबर पे कौन सा है? ग। तो वो कौन सा है? वो सघोष और घोष। यानी वो ये सघोष भी हो सकता है, घोष भी है। और कैसा है? तो अल्प प्राण है। कैसा है? अल्प प्राण। उसके बाद में नंबर 4 पे कौन सा है? तो नंबर 4 पे है गाइस घ। नंबर 4 पे क्या है? तो नंबर 4 पे है घ। वो घा कैसा है? तो सघोष, घोष और कैसा है? महाप्राण है। यानी ये कैसा है? महाप्राण। सघोष, सघोष और घोष दोनों हो सकते हैं लेकिन महाप्राण है। और जो नंबर 3 वाला है वो सघोष और घोष दोनों हो सकते हैं लेकिन कैसा है? अल्प प्राण। ये किस वर्ग में आता है? तो ये अल्प प्राण। उसके बाद में नंबर 5, तो सघोष, घोष और ये अल्प प्राण है। और किसमें ये कौन से में आता है? अनुस्वार में आता है। तो इसमें कौन सा है? ये ड़ा। ये इसका उच्चारण कहाँ से होता है? तो इसका उच्चारण होता है कंठ से। ये मैंने आपको पहले बता दिया था जब मैंने पूरा बढ़िया अच्छा सा डायग्राम बनाया था, उसमें बता दिया था कि किस स्वर का उच्चारण कहाँ से होता है, तो मैंने बता दिया था। अब चलते हैं दूसरे वर्ग पे।
तो दूसरा है च वर्ग। तो च वर्ग भी ऐसे ही है, अल्पप्राण और अघोष में आता है पहला, महाप्राण सघोष में छ, दूसरा सघोष घोष और अल्पप्राण वर्ग का तीसरा अक्षर होता है, तीसरे में क्या आता है जा। गाइस आपको पूरे रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ एक टेबल को पढ़ोगे आपको ये याद हो जाएंगी, क्योंकि वो सेम है, कोई अलग नहीं है, कोई अंतर नहीं है उनमें। फिर झा वर्ग का चौथा और कौन सा है, सघोष घोष और क्या है, महाप्राण। तो ये इसका उच्चारण कहाँ से होता है, ये जो है यहाँ इसका उच्चारण तालव्य से होता है। इसका उच्चारण कहाँ से है, तालव्य से यानी तालु से। उसके बाद में वर्ग का तीसरा क्या है, टा। टा में पहले वर्ग का अल्पप्राण में टा, अल्पप्राण और अघोष। दूसरे वर्ग में ठा, महाप्राण सघोष। तीसरे वर्ग में ड, सघोष घोष और अल्पप्राण। चौथे वर्ग में सघोष घोष महाप्राण में क्या है, ड। उसके बाद में ये जो है पांचवें वर्ग का सघोष घोष अल्पप्राण और अनुस्वार ड़, ये कैसे इसका उच्चारण होता है, मूर्धन्य से, यानी इसका उच्चारण मूर्धा से होता है। उसके बाद में गाइस चौथा वर्ग में कौन सा है, ता। तो ता काय में आता है, अल्पप्राण और अघोष, था महाप्राण और सघोष, द सघोष घोष और अल्पप्राण और धा सघोष घोष और महाप्राण। अब पांचवा है तो पांचवा सघोष घोष और अल्पप्राण और ये काय में है, तो ये अनुसार में आता है। तो पांचवा कौन सा है, न। न का उच्चारण दंत से, यानी जो दांत होते हैं वहां से उच्चारण किसका होता है, तो न का होता है। उसके बाद में वर्ग का पांचवा है तो प। पा काय में आता है, अल्पप्राण और अघोष। फा महाप्राण और सघोष। ब सघोष घोष और अल्पप्राण, ये कौन सा है, ये तीसरा है। उसके बाद में भ वर्ग का चौथा अक्षर, सघोष घोष और महाप्राण। उसके बाद में ये जो सघोष घोष अल्पप्राण अनुस्वार, इसमें क्या आता है, म। ये क्या है, ओष्ठ से इसका उच्चारण है। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये चार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप मैं पहले भी बोल रही हूँ, मैंने फिर भी बोला कि आप इसको अच्छे से रट लेना। सिर्फ पहला वर्ग याद करना है, कोई सा भी आप कर सकते हो, तो आपको ये पांचों याद हो जाएंगे। पांचों को रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको ये अच्छे से हो जाएंगे। तो चलते हैं व्यंजन के अगले प्रकार पर। सेकंड है अंतस्थ व्यंजन। नंबर सेकंड दूसरा कौन सा है, तो अंतस्थ व्यंजन। तो इसमें क्या है कि इन व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो इन व्यंजनों की संख्या केवल 4 होती है। वो कौन कौन से हैं, तो य र ल व। कौन कौन से हैं, य र ल व। तो इनकी संख्या कितनी होती है, 4। उसके बाद में गाइस कि यहाँ पर ये बताया फैक्ट है कि य और व को अर्धस्वर भी कहा जाता है, यानी जो य और व है इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है। यानी क्योंकि ये ध्वनि कभी स्वर होती है तो कभी व्यंजन, यानी जब हम बोलते हैं तो कभी तो ये स्वर के रूप में बाहर निकलती है और कभी व्यंजन, तो इनको अर्धस्वर कहा जाता है। क्योंकि इनका एक पता नहीं रहता, इसलिए इनको दोनों को य और व को अर्धस्वर कहा जाता है। उसके बाद में सेकंड फैक्ट है कि हिंदी वर्णमाला में र को प्रकंपित या लुड्डित स्वर ध्वनि कहा जाता है। यानी जब रा बोलते हैं र, तो ये जीभ है ऐसे पलटती है, इसलिए इसको प्रकंपित, एक कंपन होता है र। देखना आप र बोलोगे तो जीभ में एक कंपन सा होता है, इसीलिए इसको प्रकंपित या लुड्डित ध्वनि कहा जाता है। उसके बाद में हिंदी वर्णमाला में ल ध्वनि को पार्श्विक ध्वनि भी कहा जाता है, यानी ल है इसको पार्श्विक ध्वनि भी कहते हैं। तो एक बार आप फिर देख लीजिए कि अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। इन व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। कौन कौन से, य र ल व। और य व को अर्धस्वर भी कहा जाता है, रा को प्रकंपित या लुड्डित स्वर भी कहा जाता है, और ला को क्या कहते हैं, तो पार्श्विक व्यंजन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। पढ़ते हैं तीसरा। 3 है
ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। इनको ऊष्म व्यंजन भी बोलते हैं और संघर्षी व्यंजन। तो इनकी परिभाषा क्या है कि ये कितनी, इनकी इसमें डेफिनेशन आप मैंने पहले बता दी थी, सिर्फ इसमें संख्या बता दी है कौन कौन सी है। तो इनकी संख्या होती है 4। कौन कौन से होते हैं? स और स और हा। ये तीनों स और हा ये कौन से होते हैं? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। इनका उच्चारण वैसे मैंने आपको पहले उच्चारण स्थल बता दिया था, फिर भी आप एक बार देख लें, डिवीजन हो जाता है। तो शा का उच्चारण होता है तालव्य से यानी तालु से। श का उच्चारण कैसे होता है? शक्कर वाले श का तालव्य से। और ये षटकोण वाला स है स, इसका कहाँ से होता है? तो मूर्धन्य से यानी मूर्धा से इसका उच्चारण होता है। उसके बाद में सा सपेरा वाला, उसका उच्चारण दंत से। कहाँ से होता है? तो दांत से इसका उच्चारण होता है। फिर हा का कहाँ से होता है? तो स्वर तंत्री। स्वर तंत्री क्या होती है? ये जो गले का भाग होता है वो होती है स्वर तंत्री। हा तो देखना यहाँ पे एक ध्वनि पे एक कंपन सा होता है, तो वो क्या होती है? स्वर तंत्री। और स्वर तंत्री से किसका उच्चारण होता है? तो हा का। उसके बाद में एक फैक्ट है कि मूर्धन्य श को अघोष एवं महाप्राण ध्वनि भी कहते हैं। यानी ये वाला जो स है, ये वाला षटकोण वाला, ये मूर्धा से इसका उदाहरण वो होता है उच्चारण, तो इसको अघोष एवं महाप्राण ध्वनि भी कहा जाता है। हा ध्वनि, जो हा ध्वनि होती है उसको सघोष या महाप्राण भी कहते हैं। आ को सघोष और महाप्राण भी कहते हैं। उसके बाद में नंबर 4 पे कौन सा है? संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन की परिभाषा की हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 4 है। कौन कौन से हैं? क्षेत्रम, ज्ञा और स्रा। ये कितनी संख्या है? 4। तो ये कैसे बना है? तो का प्लस सा और प्लस आ, इससे बना ये छत्री। अच्छा, उसके बाद में त प्लस र और प्लस आ। अब मैंने उस संधि बताऊंगी तो आप ये समझ रहे आ किस लिए लग रहा है, मैं बताऊंगी संधि में, तो आप देख लेना संधि की क्लास। तो इसमें है, इससे किसका वो बना है? तो त्रा। उसके बाद में ज प्लस या प्लस आ, इससे ज्ञा बना है। उसके बाद में सा रा और बड़ा, इससे बना है स्रा, ये वाला स्रा। तो ये कौन से हो गए? संयुक्त व्यंजन। अब गाइस उसके व्यंजनों का वर्गीकरण के प्रकार वो मैं पढ़ाऊंगी अगली क्लास में। यहाँ पे आप ये पूरी क्लास देख लेना डिटेल में। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और उस पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं गाइज अगली क्लास में, व्यंजन की क्लास में अगली पढ़ेंगे। सिर्फ 2 क्लास और है, इसके बाद आपके व्यंजन ख़त्म हो जाएंगे, फिर अगली क्लास शुरू करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।